नमस्कार स्टूडेंट, मैं आपका अपना एग्रो गुरु विश्वजीत शर्मा गुरुजी आपके YouTube चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के 5 क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, किस बकरी की दाढ़ी पाई जाती है? कौन सी ऐसी बकरी है जिसके दाढ़ी होती है? दूसरा है, भेड़ की पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो भेड़ होती है उसकी पूंछ काटी जाती है तो उस काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? भेड़ में जो ऊन काटते हैं, उससे जो ऊन निकालते हैं, उसके बालों को जो काटा जाता है उसको क्या कहा जाता है? पशु का तापक्रम शरीर के किस भाग से नापा जाता है? पशु का अगर हमें ताप लेना है तो किस भाग से लेना है? फिर गाय व भैंस में नाड़ी की दर जो ज्ञात की जाती है वो किस नाड़ी से ज्ञात की जाती है? तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में काफी पूछे जाते हैं, जिनका जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। आइए अब जानते हैं वो 20 पॉइंट आज के जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उनमें पहला है ड्रॉट रेसिस्टेंस, सूखा प्रतिरोधी। ये किस्में होती हैं जिनके अंदर अगर जैसे सूखा पड़ जाए या कम वर्षा हो या सिंचाई ना हो तो उनमें सूखा सहन करने की क्षमता होती है और वो भी उत्पादन दे देती है, उसको बोलते हैं ड्रॉट रेसिस्टेंट। जैसे गोल्डन राइस इसका एक उदाहरण है ना, जो गोल्डन राइस है, सुनहरा धान, वो इसका एक उदाहरण है। फिर ड्रॉट ईयर, ये ऐसा वर्ष जिस वर्ष वर्षा नहीं होती है उस वर्ष को ड्रॉट ईयर से बोला जाता है, डिनोट किया जाता है। फिर आता है ड्राई स्पेल। इस ड्राई स्पेल क्या होता है? जैसे बारिश का सीजन है, बारिश के सीजन में कुछ ऐसे महीने निकल जाते हैं जिसमें बारिश नहीं होती, उसको बोलते हैं ड्राई स्पेल, यानी छोटा सा ऐसा समय आया जिस पर वर्षा नहीं हुई। डकलिंग, डकलिंग हमारा जो है डक से लिया गया है। डकलिंग 3 माह से छोटे बच्चा जो होता है बतख का, उसको डकलिंग कहते हैं, याद रखिएगा। डक से हमारा डकलिंग है। फिर है ड्यूरम व्हीट। ड्यूरम व्हीट खासतौर पे सूजी और ब्रेड उद्योग के लिए उगाया जाता है क्योंकि इसमें ग्लूटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि ग्लूटीन एक ऐसा तत्व है जो रोटी को फुलाता है। तो उम्मीद करते हैं 2 प्रश्न के जवाब आपको यहाँ मैंने दे दिए हैं। ड्यूटी ऑफ वाटर, ये जल क्षमता होती है, मतलब उतने जल की मात्रा जिसकी उपयोगिता वहां पर प्रयोग में की जा सके, अर्थात जल क्षमता। फिर आता है डायनमोमीटर। डायनमोमीटर जब कहीं कोई खिंचाव होता है, जैसे यंत्र खेत पर चला रहे हैं और ट्रैक्टर उसको खींच रहा है तो उसके बीच में इसको बांधा जाता है और खिंचाव को ज्ञात करने के लिए एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसे हम डायनमोमीटर कहते हैं। फिर आता है डाइन। डाइन वो वाली डाइन नहीं है जो सपनों में याद डराती है आकर के। ये डाइन कौन सी है? ये 1 सेकंड के अंदर जो बल लग करके खींचेगा, उस खींचने में जो बल 1 सेकंड के अंदर जो लगा, जो वस्तु को खींचा, उसको डाइन कहते हैं। फिर आता है हमारा इको। इको क्या होता है? इको का मतलब एक पहला ऐसा शब्द होता है जो किसी न किसी चीज के आगे जोड़ा जाता है और वो उससे संबंधित प्राथमिक इकाई हो जाती है, यानी सर्व से संबंधित। जैसे उसी का एक उदाहरण मान लीजिए नीचे, इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? हमारे आसपास का परिवेश जिसमें जीव जीवित रहते हैं, उस सिस्टम को, उस परिस्थिति को इकोलॉजी कहते हैं। तो इको वर्ड हमेशा किसी न किसी वर्ड के आगे प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा है इकोनॉमिक इफिशियंसी। इकोनॉमिक इफिशियंसी क्या होती है? इकोनॉमिक इफिशियंसी को अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है, डिपेंड करता है इसको किसके लिए पूछा गया है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है आर्थिक क्षमता। आपके पास पैसा है लेकिन उस पैसे का प्रयोग कितने रूप में कर पा रहे हैं? प्रोडक्ट के लिए, सिंचाई के लिए, फसल के लिए। तो उस पैसे की क्षमता को जो वर्ड यूज किया जाता है बताने के लिए उसे इकोनॉमिक इफिशियंसी कहते हैं। अब आता है हमारा एडफोलॉजी। एडफोलॉजी मृदा विज्ञान से संबंधित होता है और ये मृदा और जीवों से संबंधित आपसी संबंध का अध्ययन कराता है, यानी मृदा का पौधों से क्या संबंध है, मृदा का मानव से क्या संबंध है, मृदा का जीवों से क्या संबंध है, ये सारी इसके विषय में जानकारी आपको एडफोलॉजी के अंतर्गत मिलती है। अगला हमारा आता है इफेक्टिव रेनफॉल। इसे कार्यकारी वर्षा कहते हैं, यानी वर्षा तो होती रहती है लेकिन ये एक ऐसी वर्षा होनी चाहिए जिसमें फसल को उपयोगी रूप से लाभ प्राप्त हो, तो उसे हम कार्यकारी वर्षा कहते हैं, अर्थात जब वर्षा का समय हो वहां वर्षा होती रहे। फिर इफिशिएंट क्रॉप पॉइंट जोन, इसे सक्षम शस्य क्षेत्र कहते हैं, जहां पर फसलों का उत्पादन बेहतर रूप से होता है, वहां पर किसी प्रकार की कोई समस्याओं का होना नहीं होता है और वो बेहतर रूप से फसलों को उत्पादित करती हैं या हमें बेहतर उत्पादन प्राप्त होता है। एक साली क्रॉप। एक साली क्रॉप का मतलब होता है जो फसल 1 साल के अंदर उत्पादन कर दे, ऐसे ही अर्धसाली होती है, लेकिन अर्धसाली आधा साल नहीं होती, वो 18 माह होती है, याद रखिएगा। अर्धसाली 18 माह है, एक साली 1 साल है। फिर आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। इसको जो डिनोट करते हैं वो हम मिलीमोल्स प्रति सेंटीमीटर से करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ये विद्युत में इसकी चालकता के आधार पर मृदा का जो चुनाव किया जाता है, मृदा किस प्रकार की है, वो इसी के अंतर्गत आता है। इसका पूरा डीपली नॉलेज मैं अगले
जब एकेडमी पढ़ा रहा हूँ या कंपटीशन बेस दे रहा हूँ तब मैं आपको बताऊंगा। फिर हमारा आता है एमास्कुलेशन, ये विपुंसन होता है, अर्थात कोई पुष्प हो उसमें से हमें उस पुष्प को बांझ बना देना है, अर्थात विपुंसन, जो खिलने ना पाए या जहां से उत्पादन ना हो पाए। फिर हमारा आता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है भ्रूण का विकास होना, यानी विकास की वह प्रक्रिया जिसमें भ्रूण के द्वारा नए जीव का जन्म होता है, तो भ्रूण के विकास की क्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। फिर हमारा आता है एमल्शन। एमल्शन मतलब होता है मिश्रण या पायस, जब कोई जल के साथ या तेल के साथ जब हम कोई एक विलयन तैयार कर रहे होते हैं तो वहां पर संगठित रूप से निकलता है, उसको मिश्रण कहते हैं। पायस वसा के नापने की मात्रक भी है, याद रखिएगा। फिर हमारा आता है एंड इंग्रेडिएंट स्पीसीज। ये कौन सी स्पीसीज होती हैं? ये वो स्पीसीज होती हैं जो समस्याग्रस्त होती हैं, जो विलुप्ति की कगार पर होती हैं, या जिनको भविष्य में विलुप्त हो सकती हैं, या भविष्य में इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इन स्पीसीजों को बोला गया है एंडेग्रेडिएंट स्पीसीज। आइए अब जानते हैं अपने उन प्रश्नों के जवाब जो वीडियो के शुरुआत में पूछे गए थे। पहला था किस बकरी की दाढ़ी पाई जाती है? उसका जवाब है बीटल। दाढ़ी की वजह से उसको बीटल बोलते हैं। भेड़ की पूंछ काटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? उसे डॉकिंग बोलते हैं। भेड़ में ऊन काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसको शेयरिंग बोलते हैं। और पशु का तापक्रम किस शरीर के किस भाग से? तो वो है गुदा। आप देखते हैं थर्मामीटर लगाते हैं पशु वगैरह के, वहीं से चेक किया जाता है। फिर गाय व भैंस के नाड़ी की दर किस नाड़ी से ज्ञात की जाती है? तो उसका जवाब है कॉक्सिजियल धमनी। तो उम्मीद करते हैं आज के जो आज 5 प्रश्न थे उनको आपने जवाब में देख लिया है। वीडियो को देखने के लिए, अंत तक लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, अपने अपनों तक शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।